वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 11वीं क्लास की फर्स्ट पोएम जो कि है फ़ोटोग्राफ, जिसका टाइटल है फ़ोटोग्राफ, जो कि शेरली टॉसन की है। पोएम है, उसको हम इंग्लिश और हिंदी में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका हिंदी समरी डिस्कस करते हैं, फिर इंग्लिश समरी लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले लाइन का पहला डिस्क्रिप्शन है, गत्ते पर चिपका फोटोग्राफ बेटे तथा डॉली दो चचेरी बहनों को दिखता है जो कवि यात्री की माँ के साथ समुद्र में तैरने के गई थी। उसमें से एक प्रत्येक कवि यात्री की माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए थी। उस समय कवि यात्री यानी कि कवि यात्री अपनी माँ की एक फ़ोटोग्राफ में ये सब कुछ बता रहे हैं। पहले इसका टाइटल समझ लीजिए कि जो ऑथर हैं वो अपनी माँ के एक फ़ोटो को याद कर रहे हैं, जो उनके फ़ोटो में उनकी माँ की तस्वीर दिखती है। ये बेसिकली फ़ोटोग्राफ का टाइटल ही ये है। गत्ते पर चिपका फोटोग्राफ तथा बेटे तथा डॉली दो चचेरी बहनों को दिखता है जो कवि यात्री की माँ के साथ एक समुद्र में तैरने के गई थी। उसमें एक प्रत्येक कवि यात्री की माँ एक एक हाथ पकड़े हुए थे। उस समय कवि यात्री की माँ 12 वर्ष की लड़की थी। उनके चाचा जी के पास एक कैमरा था। तीनों कैमरे की तरफ मुख करके शांत खड़ी रहीं। उन्होंने मुस्कुराने के लिए अपने बाल एक तरफ झटके और इस प्रकार यह फोटोग्राफ तीन मुस्कुराते हुए चेहरे को प्रस्तुत करता है। कवि यात्री की माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है और यह उसका जन्म से पहले का समय है। उनका जन्म नहीं हुआ था, जो ऑथर थे, स्टोरी राइटर थे, शैली का जन्म नहीं हुआ था। उसकी माँ का जब ये फ़ोटो था, उनके पैर पर जो समुद्र के जल द्वारा छोड़े गए समय के लिए धोए जा रहे थे। समुद्र के जल के साथ चित्रित किए गए समुद्र में बहुत कम परिवर्तन हुआ लगता है। इस प्रकार कवि यात्री परोक्ष रूप से संकेत देती है कि समय बीतने के साथ माँ के चेहरे में परिवर्तन हुआ, लेकिन समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कि समुद्र में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, कि समुद्र एक स्टिल होता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी अप एंड डाउन या हाई टाइड हो जाता है, लो टाइड हो जाता है, या फिर कभी ठंडा ज़्यादा या कभी ठंडा गर्म, लेकिन समुद्र जो है स्थिर रहता है। लेकिन लाइफ जो होती है वो बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापे और अल्टीमेटली डेथ तक पहुंच जाती है, क्योंकि समुद्र की लाइफ ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा है। समुद्र की लाइफ करोड़ों साल में होती है, ह्यूमन लाइफ की लाइफ कुछ सालों में ही ख़त्म हो जाती है। लाइफ दोनों की होती है, ख़त्म होने के लिए दोनों ही हैं। समय बीतने के साथ साथ यूँ कह लीजिए कि 20 या 30 वर्ष पश्चात कवि यात्री की माँ इस फोटो पर हंसती है। 20-30 साल बाद उसकी माँ इस फोटो पर हंसती है। वह इस फोटो की और संकेत करके याद करती है कि जब वह समुद्र पर छुट्टियां मनाने गई थी तो बेटे और डॉली ने समुद्र तट के लिए स्वयं को किस प्रकार के वेशभूषा से सुसज्जित किया जाता था। सुसज्जित यानी कि ड्रेसअप। वह इस संक्षिप्त पोशाक को देखकर हंसती हैं और समुद्र की यह छुट्टी उसके भूतकाल का एक अंश है, उनके पास्ट का एक अंश है। उसकी हंसी कवि यात्री के लिए वास्तविक तथा सुखद है। यह उसके लिए बहुमूल्य स्मृति है। उसकी छुट्टियां तथा हंसी दोनों ही एक विडम्बना पूर्ण ढंग से अत्यानंद है, क्योंकि उस हानि से जुड़ी हुई है जिसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए बल देने की आवश्यकता पड़ती है। अब कवि यात्री की माँ को मरे लगभग उतना समय हो चुका है जितना समय की चित्र वाली एक लड़की जीवित रहती है। कवि यात्री अपनी माँ को देहावसान की घटना पर कुछ शब्द कहने के लिए स्वयं को असमर्थ पाती है। यह गंभीर क्षण है तथा उसकी चुप्पी को उसे शांत कर देती है। इस प्रकार कवि यात्री अपनी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित करती है कि यह वह फोटोग्राफ है जो उसको दिव्यत करके चुप कर देता है। वो अपने फोटोग्राफ को देख करके चुप हो जाती है। इसको हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। The photograph pasted on the cardboard shows the two girls, cousin Betty and the dolly, who went paddling in the sea with the poetess mother।
कि ये फ़ोटोग्राफ जो है एक गत्ते के कार्डबोर्ड पे चिपका हुआ है, जिसमें बेटी एंड डॉली और उसके कज़िन हैं और उनकी माँ है, जो कि एक समुद्र के पास खड़े होकर के एक फ़ोटोग्राफ दे रहे हैं, पुराना फ़ोटो देख रहे हैं। ईच ऑफ देम वॉज होल्डिंग वन ऑफ द हैंड्स ऑफ द पोएट्स मदर, हु वॉज ए बिग गर्ल ऑफ द सम 12 ईयर्स और सो एट दैट टाइम। कि वो सब जो हैं हाथ लिए हुए हैं, एक दूसरे का हाथों में हाथ थामे हुए हैं, जो कि पोइट्री शैली के माँ की हाथ में डाल रखा है और फोटो कैमरे की तरफ को मुंह कर रखा है। हर अंकल हैड ए कैमरा, उनके अंकल के पास एक कैमरा था। ऑल थ्री स्टूड स्टिल फेसिंग द कैमरा, ये तीनों जो हैं सब जो है कैमरे की तरफ को मुंह करके मुकुट करके खड़े हुए हैं। दे पुश देयर हेयर असाइड टू स्माइल, तो वो जो है एक तरफ बाल अपने लटका करके झटके जैसे पुराने स्टाइल में फ़ोटो दिए जाते थे और हंसते हैं। थस द फोटोग्राफ प्रेजेंट द 3 स्माइलिंग फेस, फोटोग्राफ दर्शा रहा है 3 हंसते हुए चेहरे को। द फेस ऑफ द पोएट मदर इज़ ए स्वीट वन, पोएट के जो शैली की माँ है उनका जो है चेहरा बहुत ही अच्छा सुंदर दिख रहा है। इट वॉज ऑफ द टाइम बिफोर शी वाज बॉर्न, ये जो था उस टाइम का था जब वो बॉर्न भी नहीं हुई थी। पोएट के पहले जो होती थी शादी 12, 14, 15 साल की उम्र में हो जाती थी, लेकिन उस टाइम से पहले का है। देयर फीट विच वर बींग द वॉश्ड बाई द सी वाटर फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो वो आती हैं लहरें आती हैं समुद्र की, आके टकरा के उनके पैरों से वापस चले जाती हैं और उनके पैर बार बार धुलते रहते हैं। सी टाइम ओवर द शेल टाइम हैव बीन फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द सी विच अपीयर्स टू हैव द चेंजलेस, कि वो फोटोग्राफ में जो है वो समुद्र दिखाई दे रहा है जो आज भी ऐसा लगता है और सालों साल पहले भी एक सही लगता है, उसके अंदर बहुत कम चेंजेस हुए हैं। द पोएट थस indirectly hints that her mother face has changed over the year, कि उसने अब ये दर्शाया कि उसके मदर का जो है फेस चेंज हो चुका था ओवर द ईयर, बट समुद्र की जो उस एग्जिस्टेंस है समुद्र की वो होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आफ्टर ए लैप्स ऑफ द टाइम सम 20 और 30 ईयर्स लेटर द पोएट मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, के 20-30 साल बाद उसकी माँ जब उस फोटो को देखती है तो वो हंसती है, मुस्कुराती है। शी वुड रेफर टू द फोटोग्राफ एंड रिकलेक्ट हाउ हर कजिन एंड बेली एंड डॉली हैड ड्रेस देमसेल्फ फॉर द बीच व्हेन दे वर वेंट टू द सी हॉलीडे, कि वो हंस रही थी कि उनकी जो कजिन्स थी डॉली एंड बेटी, जो कि एक सी की समुद्र की छुट्टियों के लिए उन्होंने अपने कपड़े पहने थे। शी लाफ एज शी सीज दैट द सेंटी ड्रेसेस, कि उन्होंने वो पुरानी ड्रेसेस जो उनके थे उनको देख करके हंसी। दिस सी हॉलीडे वाज इवेंट ऑफ हर पास्ट, कि वो उनका एक भूतकाल का एक वक्त था। हर लाफ्टर इज़ रियल, उनकी जो हंसी थी वो बिल्कुल रियल थी। प्रेजेंट प्लीजेंट ऑफ द पोएट, बिल्कुल प्लीजेंट था पोएट का। इट इज़ द प्रीशियस मेमोरी ऑफ हर, ये बहुत ही यादगार मेमोरी थी। बोथ हर हॉलीडे एंड हर लाफ्टर आर द amusing or the ironic way with as they are liked with her loss which requires to force state to freedom from pain, के वो जो था वो उस वक्त था कि वो हर पेन से मुक्त थी और कोई भी उन्हें टेंशन नहीं होती थी और उस वक्त को याद करती हैं। नाउ द पोएट मदर इज़ डाइड, कि अब जो है पोएट की मदर जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। फॉर नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल इज़ द पिक्चर लिव्ड, कि जितनी साल की वो दिखती हैं उतने ही साल का लगभग उनको मृत्यु हुए पे हो गया है। दे पोएट फील्स ए लॉस ऑफ द वर्ड, कि पोएट फील करता है कि कोई वर्ड नहीं है टू कमेंट करने के लिए ऑन दिस इवेंट हर डेथ, के इस इवेंट और उनकी डेथ पर। इट इज़ द सोलमन मोमेंट एंड इट्स साइलेंस मेक्स हर साइलेंस, के वो जो है बहुत ही चुप रहने वाला क्षण था और भी ज़्यादा शांत कर देने वाला एक क्षण है। थस द पोएटेस पे ए ट्रिब्यूट टू द मदर, पोएटेस ने एक श्रद्धांजलि दी अपनी मदर को। इट इज़ द ओल्ड फोटोग्राफ और इट इज़ द ओल्ड फोटोग्राफ दैट न मूव्स हर टू साइलेंस,
कि ये एक ओल्ड फोटोग्राफ है जो मूव करता है साइलेंस की तरफ को। मीन्स कि एक पूरी ट्रिब्यूट है जो फ़ोटो देख कर के हमें याद आती है किसी की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने जो होते हैं परिजनों की। जब हम देखते हैं कि उनका वॉल फ़ोटो लगा हुआ होता है तो उनका ओल्ड स्टाइल फैशन होता है, उस वक्त में सुकून होता है। पहले लोग बाग ये फ़ोटो वगैरह इतने कॉमन नहीं थे जितने कॉमन अब है, कि अब मोबाइल में कैमरा होते हैं जिससे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन जब कोई पहले कैमरा वगैरह होता था या फ़ोटोग्राफ सेशन होते थे तो लोग बाग जो है उस फ़ोटो के लिए ही प्रिपेयर हुआ करते थे, तैयार हुआ करते थे फ़ोटो सेशन के लिए, क्योंकि कैमरा भी फ़ोटोग्राफ़र ही लेकर के आता था, जल्दी से किसी से चलता नहीं था। तो ये एक जो शैली अपनी माँ के ट्रिब्यूट एक हॉलीडे को याद कर रही है, जिसमें वो बीच पे थे, बीच में अपने कज़िन्स के साथ थे और कज़िन्स उनके जो है ड्रेसअप हुए हुए तो उसी टाइम के लाइफ स्टाइल के साथ, फैशन के साथ में, तो उसको सबको याद किया जाता है। होप डाउन कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।